नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की परीक्षा के लिए, तो दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के। और जीके के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार हर शिफ्ट के पेपर में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा जीके को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एनटीपीसी के सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुख्य 9 नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, आप उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है, ट्रिक में क्या रखा है, सालू की माँ भानुमती सोजा, सालू की माँ भानुमती सोजा। बस आप अगर इतना याद रख सकते हैं तो आप दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियों को आसानी से याद रख सकते हैं। सा का मतलब है साबरमती, लू का मतलब है लूनी, माँ का मतलब है मोंडबी माही, भा का मतलब है भरतपुजा या जिसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है, ना का मतलब नर्मदा, मती जो है वो कुछ नहीं है, सो मतलब सोम, जा मतलब जाखम या फिर जवाई। तो दोस्तों आसानी से आप याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा कि कौन कौन सी नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती हैं। वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और आज की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एक ही वीडियो से आपके तैयार हो जाएंगे और जिन्हें आप इजीली याद भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय नदियों को याद करने का जो शॉर्टकट ट्रिक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक शब्द समानता, इसे आप याद रखिए। सा का मतलब साबरमती, माँ का मतलब महानदी, ना का मतलब नर्मदा, ता का मतलब ताप्ती नदी। अगली ट्रिक, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को याद करने का जो शॉर्टकट ट्रिक है, तो आप याद रखिएगा, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। जी, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो कैसे, मैडम का मतलब मैडम क्यूरी और साइलेंट रहेगा, जॉन का मतलब है जॉन बार्डन, फ्रेंड का मतलब है दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर, ली का मतलब है लीनस स्पेलिंग, और जब हम बात करें है की, तो है भी साइलेंट है। तो याद रखिएगा, 2 बार नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, मैडम क्यूरी को मिला है, जॉन बार्डन को मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को और लीनस पोलिंग को। तो 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। देखा, बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध क्रमानुसार याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पान खाओ चिल्ला के गाओ। जी दोस्तों, बस पान खाइए और चिल्ला के गाइए। पा का मतलब पानीपत, जो कि युद्ध हुआ था 1526 में। इसके बाद अगर हम बात करें खा की, तो खा में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। सी से है चंदेरी का, और जी का मतलब है चांदेरी, 1528 में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद अगर हम गाँव, तो घाघरा, 1529 में यह युद्ध बाबर ने लड़ा था। इसके बाद अगली ट्रिक को देखते हैं। यूएनओ के स्थायी सदस्य को याद करने की जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक है, क्या ट्रिक है, फ्रेका। एक शब्द याद रखिए, फ्रेका। यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं, वो 5 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और चीन और अमेरिका। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना है। याद रखिएगा, स्थायी सदस्य कितने हैं, जी 5, और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जो कि समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसने वाले जो प्रमुख नगर है, उन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है, याद रखिएगा, काना बाप हवाई बेग से भागा। जी, काना बाप हवाई बेग से भागा। तो हर शब्द का यहाँ पर एक मतलब है। का मतलब काना मतलब कानपुर, बा का मतलब बक्सर, पा मतलब पटना, हा मतलब हरिद्वार, बा मतलब वाराणसी, ई मतलब इलाहाबाद, बेग मतलब बेगूसराय, और से मतलब साहिबगंज, और भागा मतलब भागलपुर। तो याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे बसने वाले जो प्रमुख शहर हैं, काना बाप हवाई बेग से भागा। काना मतलब कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहिबगंज और भागलपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक के ओर। जी, कोयला उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो जी, गाय का बच्चा जिसे हम कब कह के पुकारते हैं, CUB। सी माने चीन, यू माने यूएसए और बी माने इंडिया यानी भारत। चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक देखते हैं। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश जो है, उन्हें कैसे आप याद रख सकते हैं। तो BBC। जी, आप लोगों ने BBC का नाम सुना होगा। बी मतलब भारत, बी मतलब ब्राज़ील और सी मतलब चीन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पीडीएफ आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले ट्रिक को। अकबर के शासनकाल में जो नवरत्न थे, आप
सभी का नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बात बात पे MDH जी, बात बात पे MDH क्या मतलब होगा? बी से बीरबल, ए से अब्दुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से रहेगा अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, पे जो है वो साइलेंट है, पे साइलेंट है इसीलिए ब्रैकेट में दे रखा है, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा और एच से रहेगा आपका हकीम हकाम। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है हमारी, बात बात पे MDH। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन सी फसलें जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखिएगा अगम अली आगे जो चली, अगम अली आगे जो चली, आ से अमरूद, गा से गन्ना, मा से मकई, आ से अरहर, ला से लीची। तो आप याद रखिएगा अमरूद, गन्ना, मकई, अरहर, लीची जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। अब हम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका दर्रे हैं, इनसे प्रश्न 100% आता ही आता है। जैसे चिपकीला है या आपका जोजिला दर्रा है तो 100% NTPC के एग्ज़ाम में एक प्रश्न जो है दर्रों से संबंधित पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आप कैसे याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुण ने बीज को बो दिया जी, अरुण ने बीज को बो दिया। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला हो जाएगा, दिफू दर्रा हो जाएगा और यांग याप दर्रा, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों की शॉर्टकट ट्रिक है तो क्या है, टिंकू सीडी में बना पटाखा जी, टिंकू सीडी में बना पटाखा। तो टिटनेस है, कुष्ठ है, सिफिलिस है, डिप्थीरिया है, जाइटिस है, भोजन विषाक्तता है, निमोनिया है, हैजा है, यह सारे के सारे जो है वो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। आपकी ट्रिक क्या है कि उत्तराखंड में नीति को मना लिया, उत्तराखंड में नीति को मना लिया। तो नीति माने नीति दर्रा, मना माने माना दर्रा और ली आपने अभी हाल ही में नेपाल विवाद में लिपुलेख का नाम सुना होगा। तो यह तीन जो है प्रमुख दर्रे हैं अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की। पश्चिमी घाट के दर्रे को याद करेंगे तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, मैंने MTNL का TSM को आप GSM करके याद रख सकते हैं। मैंने MTNL का TSM मोबाइल फ़ोन KPK माने कब का ले लिया। दर्रे कौन से हो जाएंगे, MTNL। तो दोस्तों M से मुंबई हो जाएगा, T से थालघाट जो कि नासिक में पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें TSM की तो त्रिवेंद्रम में सिंकोट नामक दर्रा है जो कि मदुरई में पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल तो मुंबई, भोरघाट जो कि पुणे में है और KPK माने कोचिन जो दर्रा है कोची में पालघाट दर्रा पड़ता है कोयम्बटूर नामक स्थान पे। PDF रिवीजन पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो भारत अपनी सीमाएं जो हैं किस किस देश के साथ साझा करता है, आप कैसे याद रख सकते हैं? तो बिल्कुल आसान सी एक ट्रिक है, बहन अकेले चाय पीना नहीं मैं भी हूँ, बहन अकेले चाय पीना नहीं मैं भी हूँ। मतलब बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, अकेले का आ से हो जाएगा अफगानिस्तान, चाय का सी से हो जाएगा चाइना, पीना मतलब पाकिस्तान, नहीं का ना नेपाल हो जाएगा, मैं माँ म्यांमार और भी से हो जाएगा भूटान। तो कुल 7 देशों के साथ जो है अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करती है अगर हम बात करें भारत की, और 2 देश श्रीलंका और मालदीव जिनके साथ हमारा समुद्री सीमाएं होती हैं। तो कुल 9 देशों के साथ भारत अपनी सीमाएं साझा करता है, 7 देशों के साथ स्थल सीमा और 2 देशों के साथ हमारी समुद्री सीमाएं लगती हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। भारत में जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा तारा का कैक कुडनकुलम में है ना, तारा का कैक कुडनकुलम में है ना, तारा मतलब तारापुर, रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। इसके बाद का की अगर हम बात करें तो का काकरपाड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें कै की तो दोस्तों कै का जो है वो कर्नाटक में है, कलपक्कम आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में है कुडनकुलम में, और नरौर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। भारत में अगर हम बात करें तो कुछ राज्यों को जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। कैसे आप याद रख सकते हैं कि किस किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? मिस यू जानू मन में तू है, मिस यू जानू मन में तू है। मी मिजोरम, एस सिक्किम उत्तराखंड, जे जम्मू, एन माने नागालैंड, मा माने मणिपुर हो जाएगा, और
जानू में जो यू है वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मन का मा मणिपुर, ना मेघालय, और टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और एच से हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। संविधान में इंग्लैंड से लिए गए नियम को कैसे आप याद कर सकते हैं? तो दोस्तों बहुत सारी ट्रिक है जो आप इजीली चीज़ों को याद कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें खेल से, स्पोर्ट्स से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों कि पोलो, एनटीपीसी की परीक्षा में, कि पोलो में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो याद रखिएगा वो पो बास वाली जिम ने खोली। जी, पो बास वाली ने जिम खोली, तो पो से हो जाएगा पोलो, जिसमें 4 खिलाड़ी खेलते हैं। और दोस्तों ये क्रम में है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 खिलाड़ी, विभिन्न विभिन्न खेलों में अलग अलग संख्या होती है खिलाड़ियों की। तो पो से पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9, और क्रिकेट या हॉकी की बात करें या फिर फुटबॉल की बात करें तो इन सभी खेलों में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध और उसकी मृत्यु जो है कैसे आप याद रख सकते हैं? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 26 में पानी पिया, इसके बाद 27 में क्या किया है? 27 में खाया है खाना। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। 28 में चल दिया, तो 1528 में चल दिया, तो माने चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या हो? 29 में घर गया, तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी के साथ, और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। हाँ, मुगल सम्राट, अगर हम बात करें मुगल शासन से संबंधित एनटीपीसी में हिस्ट्री के अंतर्गत प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके पिता या इनके पुत्र का नाम क्या था। तो याद रखिएगा भाजी सब्जी फॉर मास साहब। जी, भाजी सब्जी फॉर मास साहब। तो भाजी में जो बी है वो क्या बताता है आपका? बाबर। उसके बाद हुमायूं, बीच में कुछ दिन शेरशाह भी रहा था। इसके बाद ए से हो जाएगा आपका अकबर, जे से हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। उसके बाद फिर ए आ जाएगा तो आपका आ जाएगा औरंगजेब। बी से आ जाएगा आपका बहादुर शाह। जे से आ जाएगा आपका जहादार शाह, फारूक शेर। एफ से हो जाएगा, और ओ से हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। एम से हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। ए से हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय। तो आप इन सारी चीज़ों को ट्रिक से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन कौन से देश की मुद्रा क्या है, क्योंकि दोस्तों कौन कौन से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुद्राएं या फिर उनकी राजधानी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस पूरी पीडीएफ को जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।